गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये ऑनलाइन हमारा पहला क्लास है और सबसे पहले हम लोग साइंस सब्जेक्ट को चूज किए हैं। साइंस हम पढ़ेंगे सबसे पहले। अच्छा, साइंस को हम लोग जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। बिकॉज जीरो लेवल से इसलिए स्टार्ट करने के लिए हमने सोचा है क्योंकि जो इनिशियल क्लासेस के बच्चे हैं वो भी पढ़ लें, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो बच्चे हैं, जो नॉन साइंस वाले हैं, वो भी पढ़ सके। नॉन साइंस मतलब कुछ लोग इंटरमीडिएट के बाद कॉमर्स ले लेते हैं, या 10th के बाद कॉमर्स ले लेते हैं, या 12th के बाद बीकॉम ले लेते हैं, बीए ले लेते हैं, तो उनका टच जो है साइंस से हट जाता है। तो उन लोगों के लिए हम लोग इनिशियल से साइंस को स्टार्ट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। साइंस साइंस जो है, हम लोग जिस साइंस जो बोलते हैं, साइंस शब्द सिंटिया नाम के एक शब्द से लिया गया है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, ये सिंटिया का मतलब ये होता है टू नो, नॉलेज। इसी के बेस पे साइंस की डिफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं, बताते हैं कि इस भौतिक जगत में, भौतिक जगत का मतलब ये होता है कि जिसको हम देख सके, सुन सके, महसूस कर सके। तो इस पूरे भौतिक जगत में जो भी घटनाएं घटती हैं, उसके नॉलेज को हम साइंस बोलते हैं। ठीक है, साइंस को हम अपने अध्ययन के सुविधानुसार, अपने स्टडी के सुविधानुसार दो भागों में यहां पे बांटेंगे। ठीक है, पहला है प्राकृतिक विज्ञान, जिसको इंग्लिश में हम नेचुरल साइंस बोलते हैं, और दूसरा है भौतिकीय विज्ञान, जिसको इंग्लिश में हम फिजिकल साइंस बोलते हैं। ठीक है, प्राकृतिक विज्ञान को हम अगेन दो भागों में बांटते हैं, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में बॉटनी बोलते हैं, और जंतु विज्ञान को इंग्लिश में जूलॉजी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है भौतिकीय विज्ञान, फिजिकल साइंस। इसको अगेन हम लोग दो भागों में बांटे हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। जो इंटरमीडिएट बायो वाले होंगे, मैथमेटिक्स वाले होंगे, उनको पता होगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री वो पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, हम जैसे जैसे टॉपिक पढ़ाएंगे, कंपटीशन में उस टॉपिक से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो भी बताएंगे। ठीक है, और जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो भी बताएंगे। तो वो उस चीज को आप लोग मार्क कर सकते हैं इंपॉर्टेंट के तौर पे। ठीक है, भौतिकी विज्ञान में फिजिक्स और केमिस्ट्री दो चीजें आती हैं। फिजिक्स को अगेन हम 8 भागों में यहां बांटेंगे। ठीक है, पहला है मैकेनिक्स, दूसरा है लाइट, तीसरा है साउंड, चौथा इलेक्ट्रॉनिक्स, पांचवा हीट, छठवां मॉडर्न एंड एटॉमिक्स फिजिक्स, सातवां है इलेक्ट्रिक, आठवां है मैग्नेटिज्म। ये एक तरह से एक एक चैप्टर है। ठीक है, हम लोग ऐसे धीरे धीरे एक एक चैप्टर को लेंगे और उसको क्लियर करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले अभी तक हमने जो पढ़ाया है, मेरे ख्याल से वो तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसमें से दो क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, जो रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, पहला ये है कि एक पूछता है कि पूछ सकता है साइंस जो है किस शब्द से लिया गया है। ठीक है, अब उसमें 4 शब्द कोई दे देगा, सिंटिया या 3 और भी दे देंगे, तो आपको ये सिंटिया मार्क करना है। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें बॉटनी। इसको क्वेश्चन कैसे पूछता है कि वनस्पति को किसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। ठीक है,
तो उसमें 3-4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें आपको बॉटनी मार्क करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स में जैसा मैंने बताया आप लोगों को कि 8 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। ठीक है। तो इस 8 पार्ट में हमको पहला हमारा है मैकेनिक्स। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले मैकेनिक्स लेंगे और मैकेनिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी बताएंगे, न्यूमेरिकल भी बताएंगे, और अगर आप लोग कहेंगे तो न्यूमेरिकल भी बताएंगे, नहीं तो थियोरेटिकल बता करके और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो बता करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग जैसा बोलेंगे वैसा पढ़ाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।